अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 24 अगस्त बरोज़ मंगल है और मैं आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार मिन्हास हाज़िर खिदमत हूँ। आप सोच रहे होंगे कि न्यू एंट्री आ गई है बीच में। वजह यह है कि जो रोज़ सोच के कि ये ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, इस पर हम कैसे बोलें, क्योंकि बाय प्रोफेशनल मैं एक लेक्चरार हूँ, कोरियन लैंग्वेज लेक्चरार। तो बड़ी हिम्मत बांधी और कहा नहीं, मैं भी अपना मौक़िफ़ अपनी आवाम तक, अपने लोगों तक, अपने बहन भाइयों तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। तो एक छोटी सी काविश कर रहा हूँ, मुझे उम्मीद आप सराहेंगे और आपके हौसला अफजाई पे मैं आगे चल सकूँगा। और इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है, अगर आप बेहतर समझें तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इंशाल्लाह ताकि मैं आपको मुख्तलिफ़ तजज़ियों के साथ आपके सामने आता रहूँ। आज बात करेंगे हुकूमत के 3 साल और 3 बहरान। 3 साल और 3 बहरान, मैं इसको 3 बहरान में मैंने इसलिए शिफ्ट किया है कि मेन ले लेते हैं। जैसे कोविड-19 आ गया, दूसरा मईशत और तीसरा सियासी बहरान। ये जो अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह से, इसको मैंने यकजा कर दिया, अंदरूनी और बैरूनी दोनों तरह से। तो अगर इस पर हम बात करेंगे कोविड-19 पर, तो ये एक पहला बहरान था। इस बहरान ने तो कमर तोड़ी पूरी दुनिया की, ना सिर्फ पाकिस्तान की। और इस पे हम क्या कहें कि जो लोग नॉर्मल मिडिल मैन थे वो बेचारे लोअर मिडल में चले गए, लोअर मिडल वाले बेचारे और नीचे डिग्रेड चले गए, और जो छोटे मोटे बिजनेसमैन थे वो तबाह हो गए, और दिहाड़ीदार मजदूरों का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, मेरे अल्लाह ने ही खिलाया है उनको। और उसमें एक हिकमत अमली जिसकी पूरी दुनिया ने तारीफ़ की है अल्हम्दुलिल्लाह, कि इस हुकूमत के वो काबिल तहसीन है कि इन्होंने इसको बहुत अच्छी तरह टैकल किया है। ना पूरा लॉकडाउन लगाया है और ताकि निज़ाम चलता रहे, क्योंकि खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, कोई किसी को नहीं खिला सकता घर बिठा कर। लेकिन इसके बावजूद जोश जज्बे के साथ पूरी दुनिया ने रिपोर्ट में ये भी बताया है कि सबसे ज़्यादा सदक़ात खैरात इसी सीज़न में हुए हैं। अपने बहन भाइयों ने, मुसलमान जो अल्लाह पाक जिनको अता किया है, उन्होंने घर घर राशन भी पहुँचाया है, और ये सिलसिला हमारा चल रहा है। और इस पर एक बात ये भी है कि जो आवाम है, हमने कोई ख़ास SOPs की कोई पासदारी नहीं की, खिलाफ वर्जी करते रहे हम, और अभी तक कर रहे हैं। और लेकिन इतना ये जो चौथी लहर थी, ठीक है, जो डेल्टा वेरिएंट है, इसके साथ और भी ज़्यादा मसाइल हैं जो के साथ जारी हैं। लेकिन अभी भी दूसरे मुल्कों से अल्लाह पाक का इतना फजल है कि हम महफूज हैं। लेकिन खुदारा SOPs को फॉलो कीजिए और हुकूमत का साथ दीजिए। तो कोविड-19 की तो मैं इतनी बात करूंगा, इसके साथ जितने मसाइल पैदा हुए हैं वो हम सब इससे बखूबी आगाह हैं कि हमारे साथ क्या हुआ है। दूसरी अगर बात करेंगे अंदरूनी और बैरूनी सियासी बहरान की, तो PDM ने क्या किया, अपोजिशन ने क्या किया, जो अपोजिशन का हकीकी रोल होना चाहिए था वो नहीं हो सका। उस पे तो सोशल मीडिया ने अपना रोल एक अपोजिशन के तहत अदा किया, और उन्होंने जहाँ हुकूमत ने अच्छा काम किया वहाँ पे उनकी हिकमत अमली को सराहा, और जहाँ नहीं किया वहाँ पे उनकी खूब दुर्गत भी बनाई हुकूमत की। तो ये तो बस क्रेडिट सोशल मीडिया को देता हूँ कि वो बेहतरीन अपोजिशन साबित हुई। अगर सोशल मीडिया ने इशारा करना है तो फिर ऐसी अपोजिशन का क्या फ़ायदा कि जो अपोजिशन अपने केसेस ख़त्म करवाने में लगी हो, किसी को सीट ना मिली हो, मौलाना फजल रहमान साहब को, कि आज उन्होंने कोई 2-4 किताबें लिखी होती तो कम से कम वो तो लोग पढ़ते, को हवाला देते। लेकिन नहीं, अल्लाह ही हाफिज़ है भाई, मैं क्या कह सकता हूँ, दीनी शख्सियत है, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। और दूसरी अपोजिशन ने क्या किया, टोटल पीपल पार्टी और नून लीग जो बड़ी जमातें हैं, उन्होंने इसमें क्या किरदार अदा किया, बस ले दे की सियासत रही, कभी NRO मांग रहे हैं, कभी नहीं मांग रहे हैं, बस अजीब सी सियासत करते रहे हैं। अड्डे दे दिए, अमेरिका को अड्डे दे दिए, और जब दो टोक कहा, और उस वक्त से हम ज़्यादा बहरान में आ गए जब से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट। ये पहला बंदा है मेरी इस 55-56 साल की उम्र में कि जिसने ये कहा कि अब हम बिल्कुल नहीं कर सकते। और जो बातें इक़्तिदार में आने से पहले इमरान खान साहब करते थे कि ये हमारी जंग नहीं है, तो हमारी जंग नहीं है, ये एब्सोल्युटली नॉट जो है बिल्कुल ठीक है। गो कि हमने इसमें मज़ीद दुश्मन पैदा कर लिए हैं। इंडिया अपने दर पर है, और इसराइल अपने दर पर है, और अमेरिका की इनको आशीर्वाद हासिल है। तो देखते हैं इंशाअल्लाह ताला, जैसे पहले भी हमें कुछ नहीं हुआ, इंशाअल्लाह अब भी हम अपने मुसम्मम इरादे के साथ बिल्कुल कायम रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा और पाइंदाबाद रहेगा। तो अपोजिशन अपना कोई किरदार अदा नहीं कर सकी। तो बात
महंगाई की दौर की है कि महंगाई 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 में भी इन्हीं का अमल दखल ज़्यादा है, क्योंकि ये वो बिजनेसमैन है। हज़रत अली ने फरमाया था कभी किसी बिजनेसमैन को, कभी किसी कारोबारी आदमी को अपना हुक्मरान मत बनाना। बस बनाया हमने। आप यकीन कीजिए, इस दफ़ा मैंने पहली बार पीटीआई को वोट दिया, सारी ज़िंदगी नून लीग को वोट दिया, लेकिन हमने उससे ये कुछ नहीं कहा। इसको तो लोग वोट देते हैं कि हमारे थाने कचहरी संभालें। हम टीचरों ने क्या थाने कचहरी जाना है? हमारे तो घर के कनेक्शन पानी के भी नहीं लगते। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बस ये वोट के दिनों में तो हमें इनको हमारी ज़रूरत होती है, वरना नहीं। वरना इनको अपना पैसा बचाना है, ठीक है। औलादे सारी बाहर हैं, ये हुकूमत करने यहाँ पर आ जाते हैं और फिर और लूटा फिर चले गए। वाह वाह वाह, क्या बात है। और इनके जो आशीर्वाद इनकी जिनको हासिल थी, वो सैफुर रहमान साहब हैं, कतर में बहुत बड़ा बिजनेस कर लिया। पता नहीं कितने एहतसाब के ब्यूरो चीफ जो रिटायर हुए हैं वो कितने करोड़पति हो गए हैं। मैं तो कहता हूँ यही हुए हैं, और कतरी खाद का भी मौजूद यही है। और अब अगर बात मैशियत की करते हैं, आम बातें तो जितनी करनी थी वो कर ली, लेकिन जो टेक्निकल फिगर्स में जो बात आई है कि लोग पूछते हैं कि 3 साल में इन्होंने क्या किया। अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं गिनवाऊंगा जो नज़र आ रही हैं, मैं तो सिर्फ वो बात करूंगा कि जो रिपोर्ट का दावा है वो ये है कि जब नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत छोड़ी थी और इमरान साहब ने संभाली थी, तो उस वक्त जो हमारे रिजल्ट थे वो सिर्फ 15 दिन के थे, यानी सिर्फ 9 बिलियन थे। और आप 3 माह के अंदाज़ा लगाएं कितने हैं। इस पर फैसला आप कीजिएगा कि ये बेहतर है या बेहतर नहीं है। फॉरेन अकाउंट डेफिसिट 19 बिलियन थे और अब प्लस में है। और सबसे बेहतरीन जो रिकॉर्ड हुआ है वो है एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हुआ है। एक्सपोर्ट आपकी आ गई है 31.4 बिलियन पे, और रेमिटेंस आपके चलेगी 29 बिलियन पे। तो ये पीछे से मुआवजा कर लें, ये कम है या ज्यादा है। अब एफबीआर ने तकरीबन 1000 बिलियन से ज्यादा रिकवर किया है पिछली हुकूमत से, क्योंकि पुराने जो थे वो तकरीबन एफबीआर के मुताबिक 3700 अरब थे, और अब वो हो गए 4700 बिलियन। 4700 बिलियन हो गए हैं। ये लिखी पड़ी चीजें हैं, मैं अपने पास से नहीं कह रहा नाजरीन। और करप्शन की तो फिर अल्लाह ही हाफिज है, लेकिन इसी लैब ने 5036 करोड़ रुपए करप्शन के रिकवर किए हैं, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, शुक्र है कि करप्शन उस अंदाज में नहीं है, लेकिन जिसका हाथ लगता है छोड़ता कोई भी नहीं है भाई। हाँ, अगर एक चीज इनकी जो मिस गवर्नेंस है, जो गुड गवर्नेंस में नहीं आती, वो सिर्फ ये है कि जो गरीब आवाम के लिए चीजें हैं, आटा है 50 था 85 रुपये हो गया, घी 180 से 360 रुपये किलो हो गया, और चीनी 50 रुपये से 110 रुपये पे चली गई। तो ये यहाँ मैं कहता हूँ ज़रूर कि इसमें हुकूमत की नेग्लिजेंसीज बहुत हैं, क्योंकि हुकूमत मार्केट को बैलेंस नहीं कर सकी, चेक एंड बैलेंस नहीं रख सकी कि इसकी रेट कैसे तय किए जाएं, और इसको खातिर खाइश पे नहीं बात। और हमारा जीडीपी भी गिरा, इसमें कोई शक नहीं है कि गिरा। लेकिन चीनी की सब्सिडी दिया करते थे तो वो तो कर्जा ही चढ़ता था हम पर, और इन्होंने बंद कर दी तो चीनी महंगी होनी थी। और उस पे जो वो पैसा था वो इन्होंने हेल्थ कार्ड पे लगाया। हेल्थ कार्ड इस हुकूमत का बहुत अच्छा इकदाम है, और इस पर मैं कहता हूँ कोई बंदा निकल के सामने आ जाए कि कहे जी कि इन्होंने पैसे लेकर हेल्थ कार्ड बनाए हैं या किसी ने पैसे खाए हैं, इन्होंने लोग पकड़े थे। लेकिन अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट की बात की जाए तो ये आप इस पूरा स्कैंडल आप देख चुके हैं कि इसमें बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल थे, उनकी फैमिलीज भी शामिल थी। लोगों ने 3-3 हज़ार भी नहीं छोड़ा, और ये सारे पैसे संभाल लपेट के अपनी तरफ अपने पास ले जाते थे। तो महंगाई तो है, अगर महंगाई पे काबू पा गए इमरान खान साहब तो ये 5 साल क्या, अगले 5 साल, और फिर अल्लाह पाक आपको सेहत ज़िंदगी अता फरमाए, अगले 5 साल भी आपके हैं। ऐसी बात नहीं है। और ये सेहत के शोबे में पीटीआई पंजाब, अगर गवर्नमेंट की बात करूंगा, पंजाब गवर्नमेंट की, तो इन्होंने अपने 3 सालों में 77 कवानीन और 59 ऑर्डिनेंस पास किए हैं। और सेहत के शोबे में पीटीआई ने नून लीग से 454 अरब रुपए ज्यादा खर्च किए हैं, और 124% आगे है नून लीग से। पंजाब हुकूमत 124%
आगे है नून लीग से। तालीम के शोबे में इन्होंने 323 अरब रुपए खर्च किए हैं और ये 39%, 39% इन्होंने ज्यादा खर्च किया और नून लीग से आगे हैं। और साफ पानी प्लांट के तहत, साफ पानी प्लांट में नून लीग ने 1 करोड़ में एक प्लांट लगाया था, इस हुकूमत ने 30 लाख में लगाया, यानी 1 करोड़ में 3 प्लांट लगा दिए साफ पानी के। तो मुवाजना कुछ इस तरह भी करे ना, कुछ ऐसा भी देखे ना कि सिर्फ यही शोर करना है, यही शोर करना है कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है, सियासी इंतकाम लिया जा रहा है और महंगाई हो रही है। और महंगाई करने में जितने भी बिजनेसमैन हैं वो सारे के सारे ज़्यादा नून लीग के साथी हैं, जो नून लीग है अभी तक। जो उन्होंने क्लर्क भर्ती किए थे आज वो गजेटेड ऑफिसर हैं। तो ये तो मामलात चलेंगे ऐसे अभी। और पीटीआई ने 1 करोड़ में 3 लगा दिए ये साफ पानी के प्लांट। बुज़दार हुकूमत ने मेट्रो बस के ठेके की शफाफ नीलामी में 8 अरब से जायद बचाए हैं। वो कैसे बचे हैं ये तो आप समझ गए होंगे। वो तो 8 अरब इन्होंने खा जाने थे ना अगर ये होते तो। इधर तो अरब ये ऐसे करते हैं जैसे 800 की दिहाड़ी लगी है, इनकी 8 अरब ऐसे होते हैं। तो इस बात ये भी बात मद्देनजर, अगले 10 साल में एकदम तो नहीं हो सका, आप 30 सालों में कुछ नहीं कर सके। तो इमरान खान साहब तो 10 साल का कह रहे हैं कि 10 साल में 10 डैम बनेंगे, हमारी नस्लें संवर जाएंगी। जनरल अयूब साहब के दौर में जो डैम बने वही बने हैं 5-7, उसके बाद कुछ भी नहीं बना। और अगर अगले 10 साल में जिन पर काम शुरू हो गया हमारे डैम बन गए तो इमरान खान साहब रहने की दुनिया जरूर याद रखेगी और जो लोग सेंसिबल पाकिस्तानी जरूर याद रखेंगे कि ये क्या काम हुआ था। हाँ, अगर आपने दोबारा कोई दीवार फलान के हुकूमत में शामिल ना हो जाएं तो ये एक अलग बात है कि आप इनको रोक दें, लेकिन अगले 10 साल में हम होंगे। और ये देखें दरख्त आपने तो कभी एक भी नहीं लगाया, या वो एक फोटो पे भी लगाया होगा। और इतने दरख्त लगा चुके हैं कि इसका रिकॉर्ड भी अभी यहाँ पे गुजरांवाला में 1 मिनट में उन्होंने कितने पौधे लगाए ये भी आपके सामने पेश किया स्कूल के बच्चों ने। अब बल्दियाती इंतखाबात की आप सिर्फ गर्दान आपने लगाई रखी, लेकिन इन्होंने ये बल्दियाती इंतखाबात हमारे अगले महीने से तो पंजाब में शुरू हो रहे हैं। मुवाजना आप करते जाइए क्या क्या है। मैं ज़्यादा बातें करूंगा तो ये मैंने आपके सामने कुछ फिगर रखे हैं और इसको तो आप चेक कर सकते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं इन फिगर्स को। और यहाँ पर कहीं झूठा हूँ तो फीडबैक से आगाह कीजिएगा खुदारा। और अच्छे कमेंट्स में आप तनकीद भी करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं तो अपनी तशनीगी मिटाता रहूँ ना साथ साथ कि मैं कुछ बात नहीं कर सका, क्लास में खड़े होकर करता था। अब मैंने कोशिश शुरू की है कि मैं इंशाल्लाह ताला, मुझ जैसे कई होंगे जो ये बात करना चाह रहे होंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सब कुछ सामने आ सकते हैं। और अगर मैं कर रहा हूँ, अच्छी लगी है मेरी बातें तो ज़रूर अप्रिशिएट कीजिएगा, बुरी लगी हैं तो अच्छे अल्फाजों में कमेंट्स कर दीजिएगा, तनकीद कीजिएगा और मेरी रहनुमाई करने की कोशिश कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अपना और तमाम अहले महल्ला और अहले खाना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आपको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।